एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां पर वो रोज सुबह जाता, पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए बैठता और वापस आ जाता। एक दिन ऐसे ही वो रोज की तरह सुबह सुबह जा रहा था कि पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया और आकर के उसका हाथ पकड़ लिया कि बाबा आज मैं भी आपके साथ जाऊंगा। बाप ने बेटे को समझाने की कोशिश की कि पहाड़ की ऊंचाई काफी ज्यादा है और रास्ता भी काफी मुश्किल और तंग सा है, तुम नहीं चढ़ पाओगे, तुम अभी छोटे हो इसलिए घर पर ही रहो। लेकिन जब बेटे ने बहुत जिद की तो बाप मान गया और बेटे का हाथ पकड़कर पहाड़ की तरफ चल पड़ा। बाप ने बेटे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। रास्ते के एक तरफ ऊंचा पहाड़ था और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। दोनों बड़े संभल कर चलते जा रहे थे। वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे, तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। अब बाप चूंकि रोजाना उस रास्ते पर आता जाता था, उसको पता था कि वहां पर रास्ते के बीचों बीच एक मोड़ पर एक पत्थर है, तो वो साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था। वो इधर उधर पहाड़ों की तरफ देख रहा था, तो इसलिए उसका घुटना जाकर उस पत्थर से टकराया। तो जैसे ही पत्थर बच्चे के घुटने पर लगा तो बच्चे के मुंह से एक चीख निकली। अब जैसे ही वो बच्चा चीखा तो उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले उस बच्चे ने कभी भी अपनी आवाज की गूंज नहीं सुनी थी। उसके लिए ये एक नई बात थी, तो उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये आवाजें कहां से आ रही हैं। वो अंदर से थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कोई कहीं है जो छुपकर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने इधर उधर देखा और गुस्से से बोला, कौन हो तुम? अब गूंज ने भी जवाब में वही कहा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? बच्चे को चारों तरफ से वही आवाज सुनाई देने लगी। अब बच्चे को गुस्सा आ गया। उसने दिल ही दिल में कहा कि कौन है ये जो छुपकर मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। अब उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बोलते ही एक बार फिर गूंज की आवाज आने लगी जो कह रही थी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब जैसे ही उस बच्चे ने ये गूंज सुनी तो वो घबरा गया और जल्दी से अपने बाप के साथ लिपट गया। उसका बाप समझ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बेटे ने अपने बाप को मजबूती से पकड़ लिया और पूछा, बाबा कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे डरा रहा है? उसका बाप थोड़ा सा मुस्कुराया और खाई की तरफ देखकर जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उसके जवाब में भी गूंज की आवाज आई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब बेटे को समझ नहीं आ रही थी ये क्या हो रहा है। वही इंसान जो उसका मजाक उड़ा रहा था, वही अब उसके बाप को बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब बाप ने अपने बेटे को देखा। वो समझ गए थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने एक बार फिर जोर से बोला, तुम बहुत अच्छे हो। तो जवाब में गूंज की आवाज आई, तुम बहुत अच्छे हो। अब ये जवाब सुनकर उसका बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुराया और अपने बाप की तरफ सवालिया नजरों से देखकर पूछा कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाप ने अपने बेटे को समझाया कि ये जो आवाज तुम सुन रहे हो ये किसी और की नहीं, ये तुम्हारी ही आवाज है जो इन पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हारे पास वापस आती है और तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो, जो तुम बोलते हो, ठीक वही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो पलटकर जो आवाज आएगी उसमें भी गुस्सा ही होगा, लेकिन अगर तुम प्यार से बोलोगे तो जवाब में भी तुम्हें प्यार से ही पुकारा जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने दिल में, अपने अंदर इस जिंदगी के बारे में सोचते हो, ये जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम दिल ही दिल में अपने आप से ये बोलते रहोगे कि मेरी जिंदगी तो बहुत खराब है, बहुत ही बुरी है, बेकार है, ये जीना भी कोई जीना है, तो तुम्हारी जिंदगी सच में बुरी हो जाएगी।
बेकार हो जाएगी। और अगर तुम अपनी जिंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। उस बच्चे को भी ये बात समझ आ गई थी और फिर वो दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए। लेकिन बच्चे के दिमाग में यही बात घूम रही थी। वो दोनों कुछ देर वहां पर बैठे और फिर वो बच्चा खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ खोले और पूरी ताकत से पूरा जोर लगाकर बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।